तो कैसे हैं आप लोग? आज ना तो हम किसी इंसान की बात करेंगे, ना ही पशु की, ना पक्षी की। आज हम बात करेंगे एक समय की, टाइम पीरियड। एक ऐसा टाइम पीरियड जिससे हर कुड़ी और मुंडा सहता है। नहीं नहीं नहीं, मैं प्यूबर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। किसके कंचे कितने बड़े हो रहे हैं मुझे जानने का कोई शौक नहीं है। खैर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जाम्स की, परीक्षा। कहते हैं बड़ा नाम करेगा। इस समय की शुरुआत होती है एक साधारण दिन से, जब सब लोग अपनी क्लास में बैठकर वही बकचोदी पेल रहे होते हैं। फिर अचानक से कंडक्टर या फिर पोछा मारने वाली आंटी अपनी थूत पे अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट चढ़ाकर एक पेपर का बंडल लाते हैं, और वो पेपर क्लास में एक एक बच्चे को मिलता है। इस पेपर को हम प्राचीन भाषा में कहते हैं डेट शीट। डेट शीट मिलते ही सबका तुम्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। तुम एक पढ़ाई करने वाली वस्तु की तरह देखे जाते हो, जिसका पूरे संसार में पढ़ने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है। सबकी बुद्धि इसी में चल रही होती है कि भैया कैसे करेगा बच्चा मजदूरी और पढ़ाई। और इस मामले में सबसे पहले फुदकता है हमारा अपना प्यारा पर्सनल फ्रेंडली नेबरहुड प्रिंसिपल। बिठा देगा पंचायत ऑडिटोरियम में और सबसे पहले पूछेगा, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू स्कोर 100 इन ऑल पेपर्स। अजीब पूछो मत, सबके हाथ खड़े। और ऐसे नहीं सबने एक साथ हाथ उठाया हो, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले 2 बच्चे हाथ उठाएंगे, उनको देख के 4 और उठाएंगे, और ऐसे करते करते 1.5 से 1.5 बच्चे पीयर प्रेशर में आके हाथ खड़े कर ही देते हैं। भले 99% बच्चों के औकात से, दिमाग से, नाक से, हर जगह से बाहर हो। फिर प्रिंसिपल आधे घंटे तक अपनी मोटिवेशनल कहानी चोदेगा, और फिर जब जनता बिल्कुल पक चुकी हो, खर्राटे ले रही हो, एक बड़ी क्लास के गरीब और स्ट्रगलिंग टॉपर को बुलाएगा और ऐसे बोलेगा, फ्रेंड्स, मीट दिस यंग लेडी, हर स्किन में बी डार्क बट हर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। इनके घर में बिजली की तार नहीं थी, बट स्टिल अपने सर पे मोमबत्ती रख के शी स्टडीड डे एंड नाइट। नाउ लुक एट हर। अरे बहनचोद, कुछ फर्क नहीं है, पहले भी अपने पैर के नाखून चबाती थी, अब भी चबाती है, 1% का अंतर नहीं है। उसके बाद छलांग लगाते हैं रिश्तेदार। इनका काम ही है ये बच्चों को बिना छुए डसना। मैं आराम से अपने कमरे में अपना मन, धन, स्थन सब लगाकर पढ़ रहा हूँ। फिर हल्का सा दरवाजा खुलेगा और उसमें से एक मुंडी हिलेगी। ओ बेटा, क्या कर रहे हो? अंकल, लंड का डायग्राम बना रहा हूं, दोगे साथ मेरा? इसके बाद फीमेल पार्ट्स है, और असली चीज तो उसके बाद आती है, माइटोकॉन्ड्रिया। वो बहुत सही ऑर्गेनिज्म है। अब आ जाते हैं माँ बाप पे। माँ बाप मत जियो। हाँ, कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के फोन ले लेते हैं। यार आपने टीवी लिया, हमने कुछ कहा नहीं। आपने लैपटॉप और कंप्यूटर लिया, हमने कुछ कहा नहीं। फोन तो जिंदगी होती है, क्यों तड़पा रहे हो बच्चे को? अरे यार, अगर फोन पे 240p पे यूपॉन देखी है तो जिंदा हो तुम। कैसे दूर करे बालक अपने दिमाग की खुजली? चलो फोन लिया तो लिया, नमकीन क्यों छुपा रहे हो यार? वो तो खाने की चीज है। मतलब बच्चा नमकीन के भी सपने ना ले ले, कतई तिहाड़ जेल वाली फीलिंग देनी है। ऐसा काम करेगा। एग्जाम्स की तैयारी शुरू करना भी आसान काम नहीं है। किताब खुली भी नहीं होगी, एग्जाम के बाद के सीन बनने पहले शुरू हो जाएंगे। रात को 1:30 बजे दोस्त का फोन आएगा। हेलो हेलो। हाँ, क्या तूने फोन किया है? अच्छा सुन, एग्जाम के बाद गोवा जाने का सीन बन रहा है। अच्छा, कौन कौन? देख, मैं और तू तो है ही हैं, बाकी सामर्थ, पृथ्वी, राज और चौहान। अच्छा, सही है फिर। और हाँ, हो सकता पारस भी आए। पारस? नहीं, फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अबे सही आदमी है पारस, पैसे भी ज्यादा ले आएगा। नहीं, तू तेरा एक काम कर, तुम लोग जाओ, मैं 56 के साथ चला जाऊंगा। 56? अब तू भाइयों को भूल गया? अबे नहीं यार, हट चूतिए, हट तेरी माँ की चूत, हट। जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना, तब गोवा जाना तो छोड़ो, गोवा शब्द जुबान से एक बार फिसलेगा भी नहीं। अब कुछ लौंडे ऐसे होते हैं जो अपनी फ्रेंड लिस्ट में जितनी भी लड़कियां होती हैं सबको मैसेज कर देंगे, और दीवार पे सर मारने वाली ये बात है, सबको एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। अब किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो ये सोचते रह जाएंगे क्यों नहीं किया, बह जाएंगे भावनाओं में। और भगवान ना करे अगर गलती से कर दिया तो भैया अब तुम्हें बोलने की जरूरत है क्या? समझ जाओ ना अपने आप ही, करके दिखाना पड़ेगा क्या? क्या है यार? एकला चलो रे। अब टीचर्स भी कम नहीं है, उनसे पूछने जाओ ना। सर, कौन सी बुक से पेपर आएगा? आर.डी. बर्मन, हरमन बवेजा और अरिजीत सिंह। सर, ये कौन सी बुक से? तो मैं पहली बार। और बेटा, बाजीराव सिंघम इज अ मस्ट। यार मुझे ये बात बताओ, ये किस महाचूतन ने कहा था कि सुबह सुबह उठने से अच्छी पढ़ाई होती है? अरे घंटा सुबह सुबह अच्छे प्रेशर के अलावा और कुछ नहीं होता है। अधमरा सा दिमाग होगा, भकलंडी सी सूरत, आंखों में पपड़ी, आए हाय। मगर ये तो कोई न जाने
अब यही हरकतें करते करते एग्जाम आने में सिर्फ 15 दिन रह जाते हैं। तब होश भी आता है और जोश भी। तब बुद्धि थोड़ी सी घूमती है और समझ में आता है कि भैया अब दोस्त की मम्मी से काम नहीं चल। और जो बच्चे भगवान में नहीं मानते, एग्जाम से पहले मैंने उन्हें नहीं देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैं उन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, आई एम अ प्राउड एथियस्ट। एग्जाम के दौरान सारे धर्मों के भगवान याद आ जाते हैं और अजीब अजीब टोटके करते डोलेंगे। काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, रात को पीपल पेड़ के आसपास चक्कर लगाओ और सूरज की तरफ देख के मत मूतो। अब एग्जाम के एक दिन पहले सबके दिमाग में 3 चीजें चल रही होती हैं। मुझे सब आता, मैं पेपर तबाह कर दूंगा। दूसरा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तीसरा, मैं यहाँ से भागकर कहीं दूर पहाड़ों में अपना मुंडन करवा के एक बुद्ध का जीवन व्यतीत करूंगा। पेपर देते वक्त भी कम हरकतें नहीं होती, नेक्स्ट लेवल की चीटिंग होती है। बिल्कुल ही निंजा योद्धा बन जाएंगे। पता नहीं कब मुंडी 360 डिग्री घूम जाएगी। और कुछ बच्चे तो गजनी बन जाते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों पे लिखा है A² + B² का जवाब। और गलती से किसी ने पेपर देते वक्त एक्स्ट्रा शीट ले ली तो सब लोग अपना पेपर छोड़ के उसे ऐसे देखेंगे जैसे उससे समझदार जीव आज तक पैदा नहीं हुआ। कोई पास फेल हो ना हो, वो तो पक्का टॉप करेगा। बाद में पता चलता है सवालों कोई 25-30 बार पेपर में चेप आया। और आखिरी पेज पे तो ग्राफिक डिजाइनिंग ही कर डाली। तारे बना रखे हैं, फूल बना रखे हैं और छोटा सा पेपर के कोने में छोटा सा लिखा है ऑल दी बेस्ट। फिर हिंदी के एग्जाम में पत्र लेखन इतने फालतू अपने पड़ोसी को क्रिकेट की बॉल वापस करने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखो और उन्हें यह भी बताओ तुम्हारा छोटा भाई खेल कूद में ज्यादा ध्यान दे रहा है, पढ़ नहीं रहा है। नहीं, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही तो करते हैं। अगर पड़ोसी के घर में बॉल चली जाए तो तुम क्या करोगे? उनके घर पे घंटी बजा के उनसे बॉल मांगोगे? अरे हट अनपढ़ गरीब, बकायदा पत्र लिखना पड़ेगा और 1-2 हफ्ते बाद जब तुम्हारे पड़ोसी के पास वो पत्र आएगा तो मिल जाएगी बॉल। यही है यार पढ़े लिखे लोगों का तरीका। अब ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या फिर कुछ डायग्राम की प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी ज्यादा खत्म होती है, सबसे सस्ता प्रिंटर से प्रिंट करेंगे और उसके बाद उसे देख के कहेंगे नहीं अभी भी आकार समझ में आ रहा है, एक काम करो इस पे कोयला रगड़ो। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब जब सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके होते, बच्चे पागलों की तरह अपनी शर्ट फाड़ रहे होते हैं, तब तुम माँ बाप पे जाओ, भाई बहन पे जाओ, पूरे खानदान पे जाओ, लेकिन पढ़ाई पे मत जाना। कसम से बता रहा हूं, मैं तुम्हारा सर खोल दूंगा। यही बकचोदी से बच्चे हर साल गुजरते हैं। #respect for बालक। तो यार बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पता है ये वीडियो लेट है, लेकिन यार मैं क्या करूं? मेरे कमरे में इतनी ज्यादा तोड़फोड़ हो रखी है। ये वीडियो मैंने किस्तों में बनाई है, पूछो मत यार। और हाँ, हमारे चैनल पे 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी मुंडी उल्टी पुल्टी कर ली है, तो यार उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। आज मैं कोई एम नहीं रखूंगा, आज तुम लोग अपने औकात दिखाओगे, देखते हैं कितने हो पाते हैं। और अगर तुम लोग मेरे को पहली बार चिल्लाते हुए सुन रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो। उस लाल वाले बटन के साथ तुम लोग दंगल करो या फिर जंगल में मंगल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब यार मैं भी जा रहा हूँ, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। बाय। मोहित, अब तू पहाड़ों पे जिएगा। काट के फेंक दे, भोसड़ी तलाम फेंक दे, गंगा में जमुना में फेंक दे बे काट के। भोसड़ी कुछ नहीं कर सकते, झाड़ नहीं उगा सकते तो क्या करिए? हाँ बताए तो दाई थी, अब आई तुमको सुनाई तो है। उखाड़ नहीं सकते तो क्या कर सकते? हाँ।